मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलिए आज सुनते हैं इस मंदिर की कहानी और इसके बारे में कुछ गूढ़ रहस्य। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह एक स्वयंभू अर्थात स्वयं निर्मित लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मूर्ति ज्योतिर्लिंग है जो मृत्यु के विजेता और परम गुरु के प्रतीक के रूप में भगवान शिव को दर्शाता है। इसलिए इसकी महत्ता बहुत है। महाकाल भैरव का नाम शिव के अस्तित्व, मृत्यु और समय से परे होने, सर्वोच्च विनाशकर्ता और अंतिम सत्य के रूप में जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में ममलुक शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर पर लूटने के लिए हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। लेकिन 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इस शक्तिशाली और अद्वितीय ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा का वर्णन किया गया है। प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंती था। वहां वेदप्रिय नाम के एक श्रद्धालु ब्राह्मण और वेदों के विद्वान अपने 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेध, सुकृत और धर्मवाहिन के साथ रहते थे। वे पिता और पुत्र भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि पूरे शहर में वैभव, शांति और समृद्धि थी। उसी क्षेत्र में रत्नमाला पहाड़ियों पर दुष्शान नाम का एक असुर रहता था। उसने ब्रह्मा जी की आराधना की और उसने अजयता का वरदान प्राप्त किया। उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। वह एक अत्याचारी था जो नगरों और मंदिरों को नष्ट करता जा रहा था। वो देवताओं, वेदों और देवताओं की पूजा से घृणा करता था। उसने लोगों को पूजा करने से मना किया था और जो उसकी अवज्ञा करता उसे वह मार डालता। जब उसने अवंती की समृद्धि के बारे में सुना तो वो अपनी असुर सेना के साथ अवंती पर आक्रमण करने आ गया। दुष्शान के असुरों ने पूरे शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र ने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। यह देखकर दुष्शान का क्रोध बढ़ गया और उसने अपने दुष्ट सैनिकों को अवंती में भयंकर अत्याचार करने का आदेश दिया। अवंती के लोगों ने वेदप्रिय से पूजा रोकने का आग्रह किया ताकि हिंसा बंद हो सके, लेकिन वेदप्रिय ने कहा, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। वेदप्रिय और उनके पुत्र ने शिवार्चन जारी रखा। तभी दुष्शान ने मंदिर के गर्भगृह में घुसकर उन पर हमला करने का प्रयास किया। जब दुष्शान ने वेदप्रिय का सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाई तो धरती कांपने लगी। शिवलिंग के पास की धरती फट गई। उसमें से भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनका विकराल रूप इतना विशाल था कि वह पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा था। भगवान शिव गरजते हुए बोले, मैं समय हूं, मैं मृत्यु हूं और मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। महाकाल शिव ने हुम की ध्वनि निकाली और उस एकमात्र ध्वनि जिसे हम हुंकार कहते हैं ने दुष्शान और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने भगवान महाकाल शिव से प्रार्थना की कि वह सदा उनके साथ रहें। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शिवलिंग में विलीन हो गए, जिससे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, जिसे किसी मानव या अनुष्ठान द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो, बल्कि यह अपनी ही शक्ति से प्रकट हुआ है। यह माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग की शक्ति जमीन के नीचे एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। यही कारण है कि यह मंदिर भारत के 18 शक्तिपीठों में से एक रूप में भी पूजनीय है। महाकालेश्वर मंदिर 3 स्तरों में बटा हुआ है, जिसमें एक भूमिगत है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग इस भूमिगत स्तर पर स्थित है। दूसरे स्तर पर ओंकारेश्वर लिंग स्थित है। तीसरे स्तर पर भगवान शिव की नागचंद्रेश्वर के रूप में मूर्ति स्थापित है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती 10 फन वाले नाग पर बैठे हुए हैं। नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा को जनता के दर्शन के लिए केवल वर्ष में एक दिन अर्थात नाग पंचमी वाले दिन के लिए खोला जाता है। अन्य सभी दिनों में इसको बंद रखा जाता है।
इस मंदिर में एक विशेष पूजा विधि है जिसे भस्म आरती कहते हैं। भस्म का अर्थ संसार के वास्तविक और अद्वैत रूप से है जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भस्म को शुद्ध, अपरिवर्तनीय और अविनाशी माना जाता है, जैसे भगवान शिव स्वयं हैं। भगवान शिव हमेशा इसे अपने शरीर पर धारण करते हैं और इसी कारण से यह उनके प्रति अर्पित की जाती है।